नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिव्य, अद्भुत और रहस्यमयी कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और भगवान गणेश की अनंत कृपा का जीवंत प्रमाण है। इस कथा को सुनते समय अपने मन को शांत रखें, क्योंकि कहा जाता है कि विशेष रूप से बुधवार के दिन जब भक्त सच्चे मन से गणेश जी को याद करता है, तब स्वयं विघ्नहर्ता उसकी हर पुकार सुनते हैं। एयूएम गम गणपतये नमः। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक रहस्यमयी प्रदेश था जिसका नाम था अनंतवन। यह स्थान इतना सुंदर था कि मानो स्वयं देवताओं ने उसे सजाया हो। ऊंचे ऊंचे पर्वत, झरनों की मधुर ध्वनि और हर दिशा में फैली हरियाली। लेकिन इस सौंदर्य के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया था। उसी अनंतवन के किनारे एक छोटा सा गांव था, वृंदापुर। वहां के लोग सरल और मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में एक अजीब सी कमी थी। चाहे वे कितना भी प्रयास कर लें, उनके कार्य हमेशा अधूरे रह जाते थे। खेतों में फसल अच्छी होती, लेकिन कटाई से पहले ही कोई न कोई बाधा आ जाती। व्यापार शुरू होता, लेकिन अचानक नुकसान हो जाता, मानो कोई अदृश्य शक्ति हर सफलता के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह सब विघ्न छाया का प्रभाव है, एक ऐसी शक्ति जो वर्षों पहले यहां प्रकट हुई थी और तब से किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। लेकिन इसका समाधान किसी के पास नहीं था। इसी गांव में एक युवक रहता था, आर्यन। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे उसके भीतर कुछ विशेष छिपा हो। बचपन से ही उसे भगवान गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह नदी किनारे बैठकर मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाता और पूरे प्रेम से उनकी पूजा करता। लोग उसे अक्सर समझाते, आर्यन, इससे कुछ नहीं होगा, यहां की समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, जहां गणेश जी हैं, वहां कोई विघ्न टिक नहीं सकता। एक दिन जब पूरा गांव किसी नई समस्या से जूझ रहा था, आर्यन हमेशा की तरह पूजा कर रहा था। अचानक तेज हवा चलने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे और उसके सामने रखी मिट्टी की मूर्ति से एक हल्की सी चमक निकलने लगी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद कीं और मंत्र का जाप करने लगा, एयूएम गम गणपतये नमः, एयूएम गम गणपतये नमः। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। वह अब नदी किनारे नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक में खड़ा था। चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैला हुआ था और वातावरण में एक अनोखी शांति थी। तभी एक मधुर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, आर्यन। उसने पीछे मुड़कर देखा और जो दृश्य उसने देखा वह उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसके सामने स्वयं भगवान गणेश प्रकट हुए थे, विशाल स्वरूप, शांत मुस्कान और आंखों में अपार करुणा। आर्यन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु, क्या यह सच है? क्या आप वास्तव में मेरे सामने हैं? गणेश जी मुस्कुराए, भक्ति में जो सच्चाई होती है वह हमें खींच लाती है। तुमने मुझे केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने हृदय में बसाया है। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मेरा गांव वर्षों से कष्ट में है, कोई भी कार्य सफल नहीं होता, कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। गणेश जी कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, अनंतवन केवल एक साधारण स्थान नहीं है, यहां एक प्राचीन शक्ति सोई हुई है, जिसे विघ्न छाया कहा जाता है। यह शक्ति तब उत्पन्न हुई थी जब लोगों ने अपने स्वार्थ में आकर धर्म और सत्य का त्याग कर दिया था। आर्यन ने पूछा, प्रभु, इसे समाप्त कैसे किया जा सकता है? गणेश जी ने गंभीर स्वर में कहा, हर विघ्न का अंत होता है, लेकिन उसके लिए साहस, विश्वास और त्याग की आवश्यकता होती है। तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हारे धैर्य और भक्ति की परीक्षा लेगी। मैं तैयार हूं प्रभु, आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। गणेश जी ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें 3 दिव्य संकेत मिलेंगे। पहला संकेत तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां इस विघ्न की जड़ छिपी है, लेकिन सावधान रहना, यह मार्ग आसान नहीं होगा। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब होने लगा। आर्यन ने पुकारा, प्रभु, मैं आपको फिर कब देख पाऊंगा? गणेश जी की आवाज गूंजी, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे, तब आंखें बंद करना, मैं वहीं मिलूंगा।
अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। आर्यन फिर से नदी किनारे था, लेकिन अब उसका मन पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक नया संकल्प जाग चुका था। उसने उसी क्षण तय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। जब वह गांव लौटा तो लोगों ने उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी। उसने सबको अपने अनुभव के बारे में बताया, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया तो कुछ ने इसे उसकी कल्पना समझा। लेकिन एक बुजुर्ग, जिनका नाम था वशिष्ठ, उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर यह सच है तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए एक संकेत है। उन्होंने आर्यन को एक पुरानी कथा सुनाई। सैकड़ों साल पहले इस वन में एक मंदिर था, जहां स्वयं गणेश जी की अद्भुत मूर्ति स्थापित थी। लेकिन एक दिन वह मंदिर अचानक गायब हो गया और उसी के बाद से यह विघ्न शुरू हो गए। आर्यन का हृदय धड़क उठा। उसे लगा कि यही उसकी यात्रा का पहला संकेत हो सकता है। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मुझे उस मंदिर को ढूंढना होगा। अगली सुबह उसने एक छोटा सा थैला लिया, उसमें कुछ आवश्यक चीजें रखीं और बिना किसी को बताए अनंत वन की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें, सब कुछ सामान्य होते हुए भी असामान्य लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पत्थर दिखाई दिया, जिस पर एक अजीब सा चिन्ह बना था। वह चिन्ह ठीक वैसा ही था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से उस पत्थर को छुआ और अचानक जमीन हिलने लगी। एक गुप्त रास्ता उसके सामने खुल गया। वह कुछ क्षण के लिए रुका। उसके मन में डर था, लेकिन गणेश जी के शब्द याद आते ही उसने साहस जुटाया और उस रास्ते में प्रवेश कर गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर हल्की सी चमक थी, जो उसे रास्ता दिखा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। और तभी अचानक उसके सामने एक विशाल द्वार आ गया, जिस पर लिखा था, केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसका हृदय निर्मल हो और जिसका विश्वास अटूट हो। आर्यन ने गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। विशाल द्वार के सामने खड़ा आर्यन कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। उस पर लिखे शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसका हृदय निर्मल हो और जिसका विश्वास अटूट हो। उसके भीतर हल्का सा भय था, लेकिन उससे कहीं अधिक उसका विश्वास था। उसने आंखें बंद कीं, अपने दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी का स्मरण किया और धीरे से आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने उस द्वार को स्पर्श किया, एक तेज प्रकाश फैला और द्वार अपने आप खुल गया। भीतर प्रवेश करते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। चारों ओर पत्थरों की दीवारें थीं, जिन पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में देवताओं, अर्षियों और एक विशाल गणेश स्वरूप को दर्शाया गया था। आर्यन उन चित्रों को ध्यान से देखने लगा। अचानक एक चित्र के सामने वह ठहर गया। उसमें एक विशाल मंदिर दिखाया गया था, जो ठीक वैसा ही था जैसा वशिष्ठ जी ने बताया था। लेकिन उस चित्र में एक और चीज थी, एक काली छाया जो धीरे धीरे उस मंदिर को घेर रही थी। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यही वह विघ्न छाया है? उसने मन ही मन सोचा। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब है कि तुम्हारा मन सच में निर्मल है। आर्यन चौंक कर पीछे मुड़ा। उसके सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी चमक थी और चेहरे पर अद्भुत शांति। आप कौन हैं? आर्यन ने पूछा। साधु मुस्कुराए। मैं इस स्थान का रक्षक हूं, वर्षों से यहां किसी का इंतजार कर रहा था। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप उस मंदिर के बारे में जानते हैं और उस विघ्न छाया के बारे में? साधु ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हां, और शायद तुम ही वह हो जो इस रहस्य को समाप्त कर सकता है। आर्यन ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। साधु बोले, सैकड़ों साल पहले यह स्थान एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र था। यहां गणेश जी का एक अद्भुत मंदिर था, जहां से सकारात्मक शक्ति पूरे अनंत वन में फैलती थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में लालच और अहंकार बढ़ने लगा। उन्होंने इस शक्ति का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया और तभी जन्म हुआ विघ्न छाया का। उन्होंने गहरी आवाज में कहा। आर्यन ने पूछा, क्या यह शक्ति इतनी शक्तिशाली है? साधु ने उत्तर दिया,
यह शक्ति उतनी ही शक्तिशाली है जितना मनुष्य का अहंकार, और इसे हराने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है। आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। मुझे क्या करना होगा? साधु ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षण ध्यान में रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा तुम्हारे भय की होगी, दूसरी तुम्हारे धैर्य की, और तीसरी तुम्हारे विश्वास की। उन्होंने एक छोटी सी दीपक जैसी वस्तु आर्यन को दी। यह दिव्य ज्योति है। जब तक यह जलती रहेगी तुम सही मार्ग पर हो, लेकिन अगर यह बुझ गई तो समझ लेना कि तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। आर्यन ने वह दीपक अपने हाथ में लिया। उसकी लौ सामान्य नहीं थी, उसमें हल्की नीली चमक थी। साधु ने एक गुप्त मार्ग की ओर इशारा किया। पहली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। आर्यन ने गहरी सांस ली और उस मार्ग की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वातावरण बदलने लगा। ठंडी हवा चलने लगी और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। केवल उसके हाथ में जलती हुई वह ज्योति ही उसे रास्ता दिखा रही थी। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं, डरावनी, फुसफुसाती हुई आवाजें। तुम यहां क्यों आए हो? तुम सफल नहीं हो पाओगे। वापस लौट जाओ। आर्यन का मन विचलित होने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। तभी अचानक उसके सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। उसने अपने ही गांव को जलते हुए देखा। लोग चीख रहे थे, सब कुछ नष्ट हो रहा था। नहीं, वह चिल्लाया, लेकिन तभी उसे गणेश जी की आवाज याद आई। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तब आंखें बंद करना। आर्यन ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और मंत्र का जाप करने लगा। एयुएम गम गणपतये नमः, एयुएम गम गणपतये नमः। धीरे धीरे वह दृश्य गायब होने लगा। आवाजें शांत हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं तो सब कुछ सामान्य था। उसे समझ आ गया, यह उसकी पहली परीक्षा थी, उसके भय की परीक्षा। वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा। वहां 3 रास्ते थे। हर रास्ते के सामने एक चिन्ह बना था। पहले पर अग्नि, दूसरे पर जल और तीसरे पर वायु। आर्यन उलझन में पड़ गया। कौन सा रास्ता सही है? तभी उसके हाथ में पकड़ी ज्योति हल्के हल्के कांपने लगी। उसने ध्यान से देखा। जब वह जल वाले रास्ते की ओर बढ़ता तो ज्योति शांत हो जाती थी। उसने समझ लिया कि यही सही मार्ग है। जैसे ही वह उस रास्ते पर चला, अचानक चारों ओर पानी भरने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह पानी में घिर गया। अब यह उसकी दूसरी परीक्षा थी, धैर्य की। पानी बढ़ता जा रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने घबराने के बजाय खुद को शांत रखा। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं डर गया तो मैं हार जाऊंगा। उसने अपनी पूरी ताकत से तैरना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह पूरी ताकत से उस ओर बढ़ा और अचानक पानी खत्म हो गया। वह एक नए कक्ष में पहुंच चुका था। अब उसके सामने एक मूर्ति थी, गणेश जी की, लेकिन वह अधूरी थी और उसके सामने एक शिला पर लिखा था, जब तक तुम अपने भीतर के संदेह को नहीं हराओगे, यह मूर्ति पूर्ण नहीं होगी। आर्यन समझ गया, यह उसकी तीसरी परीक्षा है, उसके विश्वास की। वह मूर्ति के सामने बैठ गया और ध्यान करने लगा। उसके मन में कई विचार आने लगे। क्या मैं सच में यह कर पाऊंगा? क्या मैं इस विघ्न छाया को हरा सकता हूं? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर भगवान गणेश ने मुझे चुना है तो जरूर मुझ में कुछ विशेष है। उसने पूरे विश्वास के साथ मंत्र का जाप शुरू किया। अलयुम गम गणपतये नमः। धीरे धीरे मूर्ति में प्रकाश आने लगा। उसका अधूरा स्वरूप पूर्ण होने लगा और जैसे ही मूर्ति पूरी हुई, एक तेज प्रकाश फैला और पूरा कक्ष चमक उठा। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने अपनी परीक्षाएं पार कर ली है। आर्यन ने आंखें खोली। उसके सामने वही साधु खड़े थे, लेकिन अब उनका स्वरूप बदल चुका था। वे अब एक दिव्य रूप में थे। उन्होंने कहा, अब तुम अगले चरण के लिए तैयार हो, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। आर्यन ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें उस स्थान तक पहुंचना होगा जहां विघ्न छाया का स्रोत है। अचानक कक्ष की दीवारें खुलने लगीं और एक नया मार्ग उसके सामने प्रकट हुआ। जैसे ही कक्ष की दीवारें धीरे धीरे खुलीं, एक लंबा और घुमावदार मार्ग सामने प्रकट हुआ।
उस मार्ग से एक ठंडी हवा आ रही थी, जिसमें एक अजीब सी कंपन थी, मानो वह हवा केवल हवा नहीं, बल्कि किसी छिपी हुई शक्ति का संकेत हो। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़ी दिव्य ज्योति को देखा। उसकी लौ अब पहले से अधिक स्थिर और तेज थी, जैसे वह भी आने वाले रहस्य को पहचान रही हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी साधारण स्थान में नहीं, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है जहां समय और वास्तविकता दोनों का अर्थ बदल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता अचानक बहुत संकरा हो गया। दीवारें इतनी करीब आ गईं कि उसे झुककर चलना पड़ा। तभी उसे एक हल्की सी ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आर्यन। वह रुक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी और स्पष्ट। आर्यन, तुम सही रास्ते पर हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज डरावनी नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से पूछा, कौन है? कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दीवारों पर हल्की रोशनी फैलने लगी। उन रोशनियों से एक आकृति बनने लगी, एक स्त्री का रूप, जो पूरी तरह प्रकाश से बना हुआ था। उसका स्वरूप दिव्य था, आंखों में गहराई और चेहरे पर करुणा। मैं इस स्थान की चेतना हूं, उसने मधुर स्वर में कहा। तुम्हारी यात्रा को देख रही हूं। आर्यन ने श्रद्धा से सिर झुकाया। क्या आप मुझे आगे का मार्ग दिखा सकती हैं? वह मुस्कुराई। मार्ग तुम्हारे सामने है, लेकिन हर मार्ग केवल पैरों से नहीं, मन से भी तय होता है। आर्यन ने पूछा, क्या आगे और परीक्षाएं हैं? उसने उत्तर दिया, परीक्षाएं खत्म नहीं होती, वे केवल रूप बदलती हैं। फिर उसने हाथ उठाया और अचानक सामने की दीवार पारदर्शी हो गई। उस पार एक विशाल क्षेत्र दिखाई दिया, अंधकार से भरा हुआ, जहां जमीन काली थी और आकाश धुएं से ढका हुआ। यह क्या स्थान है? आर्यन ने पूछा। उसका स्वर गंभीर हो गया। यह माया क्षेत्र है। यहां तुम्हें अपने सबसे गहरे विचारों और इच्छाओं का सामना करना होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने उस क्षेत्र में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। अचानक वह अपने गांव में खड़ा था। सब कुछ सामान्य था। लोग हंस रहे थे, खेत हरे भरे थे और हर जगह खुशहाली थी। उसने हैरानी से चारों ओर देखा। यह कैसे संभव है? तभी उसने खुद को देखा। वह एक समृद्ध व्यक्ति बन चुका था। उसके पास धन था, सम्मान था और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एक आदमी उसके पास आया और बोला, आर्यन, तुमने इस गांव को बदल दिया। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हुआ। क्या यही वह जीवन है जो मैं चाहता था? उसने सोचा। लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़ी दिव्य ज्योति हल्की हल्की कांपने लगी। उसे तुरंत कुछ याद आया। यह सच नहीं हो सकता। उसने आंखें बंद की और मंत्र का जाप किया। एयुएम गम गणपतये नमः। जैसे ही उसने आंखें खोली, सब कुछ गायब हो चुका था। वह फिर से उसी अंधकारमय क्षेत्र में था। उसे समझ आ गया, यह माया थी, एक भ्रम। वह आगे बढ़ा। अब उसके सामने एक और दृश्य आया। इस बार वह खुद को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में देख रहा था। उसके पास अपार शक्ति थी और वह हर किसी को हरा सकता था। उसके भीतर अहंकार की एक हल्की सी भावना जागने लगी। अगर मेरे पास इतनी शक्ति हो तो मैं सब कुछ बदल सकता हूं। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या यह सही है? उसने फिर से मंत्र का जाप किया और यह भ्रम भी टूट गया। अब वह समझ चुका था, माया क्षेत्र उसे उसकी इच्छाओं और कमजोरियों से लड़ने पर मजबूर कर रहा था। वह बिना रुके आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद वह एक विशाल शून्य में पहुंचा। चारों ओर कुछ भी नहीं था, केवल सन्नाटा। यहां उसकी ज्योति भी बहुत हल्की हो गई थी। तभी एक गहरी और भारी आवाज गूंजी, तुमने माया को पार कर लिया, लेकिन क्या तुम सत्य को सहन कर पाओगे? अचानक उसके सामने एक काली आकृति प्रकट हुई। वह वही थी, विघ्न छाया का एक अंश। उसका स्वर ठंडा और डरावना था। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? आर्यन ने खुद को संभाला। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान गणेश का आशीर्वाद है। वह छाया हंसी। भक्ति, विश्वास, ये सब कमजोरों के हथियार हैं। अचानक वह छाया कई हिस्सों में बंट गई और चारों ओर फैल गई। आर्यन गिर चुका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं सच में तैयार हूं? उसके मन में संदेह आया और तभी उसकी ज्योति लगभग बुझने लगी। वह घबरा गया।
लेकिन उसी क्षण उसे गणेश जी की आवाज याद आई। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे। उसने तुरंत आंखें बंद की और पूरी शक्ति से मंत्र का जाप किया। एयुएम गम गणपतये नमः, एयुएम गम गणपतये नमः। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगी। ज्योति फिर से तेज हो गई और अचानक एक तेज प्रकाश फैला। वह छाया पीछे हटने लगी। यह असंभव है, वह गर्जी। आर्यन ने आंखें खोली। अब वह डर नहीं रहा था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, सच्ची भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। प्रकाश और तेज हो गया और वह छाया धीरे धीरे गायब हो गई। अब वहां केवल शांति थी। तभी वही दिव्य स्त्री फिर से प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने माया और भय दोनों को पार कर लिया है। अब तुम उस सत्य के करीब हो जिसे जानने के लिए तुम्हें चुना गया है। आर्यन ने पूछा, क्या मैं अब उस मंदिर तक पहुंच जाऊंगा? उसने उत्तर दिया, हां, लेकिन याद रखना, असली विघ्न बाहर नहीं, भीतर होता है। अचानक उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, पहले से भी अधिक भव्य, और उससे एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। इसके पार ही तुम्हारा उत्तर है, उसने कहा। आर्यन ने उस द्वार की ओर देखा। उसका हृदय धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता से। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने उस द्वार को छुआ, पूरा संसार बदलने वाला था। जैसे ही आर्यन ने उस विशाल द्वार को छुआ, एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। उसकी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद हो गईं। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं, तो वह एक ऐसे स्थान पर खड़ा था जो उसकी कल्पना से भी परे था। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, यह एक दिव्य लोक था। चारों ओर सुनहरी आभा थी, भूमि जैसे चमक रही थी, और वातावरण में ऐसी शांति थी कि मन अपने आप ध्यान में चला जाए। वहां न कोई भय था, न कोई भ्रम, सिर्फ एक गहरी स्थिरता। आर्यन ने चारों ओर देखा। क्या यही वह स्थान है जहां उस मंदिर का रहस्य छिपा है? तभी एक धीमी लेकिन गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी, घंटी की आवाज, बहुत ही मधुर और आत्मा को छूने वाली। वह उस ध्वनि की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ ही दूर पर उसे एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर वैसा ही था जैसा उसने दीवारों पर बने चित्रों में देखा था, लेकिन यह उससे भी अधिक भव्य और दिव्य था। उसके शिखर से प्रकाश निकल रहा था और उसके चारों ओर ऊर्जा की लहरें बह रही थीं। आर्यन के कदम अपने आप उस मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसके मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो कोई उसे परख रहा हो। उसने पहला कदम रखा और अचानक उसके सामने एक और दृश्य प्रकट हुआ। इस बार वह अपने बचपन में था। उसने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखा, निर्दोष, सरल, बिना किसी चिंता के। वह अपने माता पिता के साथ था, हंस रहा था, खेल रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह मेरा अतीत है। तभी एक आवाज आई, क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? आर्यन चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, हर व्यक्ति अपने अतीत से बंधा होता है, क्या तुम उससे मुक्त हो सकते हो? उसके मन में एक संघर्ष शुरू हो गया। क्या मैं सच में अपने अतीत को छोड़ सकता हूं? उसने कुछ क्षण आंखें बंद कीं और फिर धीरे से कहा, अतीत मुझे बनाता है, लेकिन वह मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही उसने यह कहा, वह दृश्य धीरे धीरे गायब हो गया। अब वह फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर था। उसने आगे कदम बढ़ाया। इस बार उसके सामने उसका वर्तमान प्रकट हुआ। उसने अपने गांव को देखा। लोग अभी भी संघर्ष कर रहे थे। उनके चेहरों पर उम्मीद थी, लेकिन साथ ही दर्द भी। क्या तुम उन्हें छोड़कर आगे बढ़ सकते हो? वही आवाज गूंजी। आर्यन का दिल भारी हो गया। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर उसने समझा, मैं यह सब उनके लिए ही तो कर रहा हूं। उसने दृढ़ता से कहा, मैं उन्हें छोड़ नहीं रहा, मैं उनके लिए ही आगे बढ़ रहा हूं। यह कहते ही वह दृश्य भी समाप्त हो गया। अब वह मंदिर के द्वार के सामने खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से द्वार को खोला। जैसे ही द्वार खुला, एक दिव्य प्रकाश भीतर से बाहर आया। अंदर एक विशाल गर्भगृह था और उसके मध्य में एक अद्भुत गणेश मूर्ति स्थापित थी। वह मूर्ति सामान्य नहीं थी, उसमें जीवन था, ऊर्जा थी और एक ऐसी शक्ति थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आर्यन उस मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और तभी एक गहरी, शांत और करुणामयी आवाज गूंजी, तुम यहां तक पहुंच गए हो।
आर्यन। उसने आंखें खोली। उसके सामने स्वयं भगवान गणेश प्रकट थे। इस बार उनका स्वरूप और भी दिव्य था। उनके चारों ओर प्रकाश की आभा थी और उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। आर्यन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु! गणेश जी ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, तुमने अपने भीतर के हर विघ्न को पार किया है। अब तुम उस सत्य को जानने के योग्य हो। आर्यन ने पूछा, प्रभु, यह विघ्न छाया क्या है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? गणेश जी कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, विघ्न छाया कोई बाहरी शक्ति नहीं है। यह मनुष्य के भीतर के अहंकार, लालच और भय का रूप है। जब ये भाव एकत्र होते हैं तो यह शक्ति जन्म लेती है। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। और इस शक्ति को केवल एक ही चीज समाप्त कर सकती है। गणेश जी बोले, क्या प्रभु? आर्यन ने पूछा। निर्मल भक्ति और पूर्ण समर्पण। आर्यन ने कहा, मैं तैयार हूं प्रभु। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। गणेश जी ने अपने हाथ उठाए और अचानक उसके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, पहले से भी अधिक तेज और शक्तिशाली। यह सत्य ज्योति है, उन्होंने कहा। इसे लेकर तुम्हें विघ्न छाया के मूल तक पहुंचना होगा। लेकिन सावधान रहना। उनका स्वर गंभीर हो गया। अब तक जो तुमने देखा वह केवल एक शुरुआत थी। असली परीक्षा अब शुरू होगी। आर्यन ने दृढ़ता से कहा, मैं नहीं डरता प्रभु। गणेश जी मुस्कुराए। डरना गलत नहीं है, लेकिन डर पर विजय पाना ही सच्ची शक्ति है। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और अचानक मंदिर का वातावरण बदलने लगा। दीवारें हिलने लगीं, प्रकाश कम होने लगा और एक गहरी अंधकार की लहर चारों ओर फैल गई। वह जाग चुकी है, गणेश जी ने कहा। कौन? आर्यन ने पूछा। विघ्न छाया। अचानक मंदिर के भीतर एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। धरती कांपने लगी। आर्यन ने उस दिव्य ज्योति को मजबूती से पकड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वह तैयार था। गणेश जी की आवाज फिर गूंजी, याद रखना, असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। और उसी क्षण एक काली शक्ति मंदिर के अंदर प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका स्वरूप भयावह। वह धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगी। अब निर्णायक संघर्ष शुरू होने वाला था। मंदिर के भीतर अचानक फैला अंधकार अब और भी गहरा होता जा रहा था। वह दिव्य प्रकाश, जो कुछ क्षण पहले तक चारों ओर फैला हुआ था, अब धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा था। आर्यन के हाथ में पकड़ी सत्य ज्योति ही अब एकमात्र प्रकाश का स्रोत थी। उसके सामने खड़ी वह काली आकृति धीरे धीरे अपना रूप बदल रही थी। उसका आकार बढ़ता जा रहा था और उसकी आंखों से एक अजीब सी लाल चमक निकल रही थी। तो तुम हो वह जिसे चुना गया है, उस छाया की आवाज गूंजी, भारी और डरावनी। आर्यन ने खुद को संभाला। मैं यहां तुम्हें समाप्त करने आया हूं। वह छाया जोर से हंसी। मुझे समाप्त करने? तुम तो केवल एक साधारण मनुष्य हो। उसकी हंसी पूरे मंदिर में गूंज उठी, जिससे वातावरण और भी भयावह हो गया। आर्यन के भीतर एक क्षण के लिए डर जागा, लेकिन उसने तुरंत अपने मन को स्थिर किया। मैं अकेला नहीं हूं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। मेरे साथ भगवान गणेश का आशीर्वाद है। विघ्न छाया का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। गणेश, उसने धीरे से कहा, हां, वही एक शक्ति है जो मुझे चुनौती दे सकती है, लेकिन तुम तो केवल एक माध्यम हो। अचानक उसने अपने हाथ फैलाए और चारों ओर से काली ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, जमीन हिलने लगी। आर्यन ने अपनी पकड़ सत्य ज्योति पर और मजबूत कर ली। याद रखो, उसे गणेश जी की आवाज याद आई, असली युद्ध भीतर होता है। अचानक वह छाया उसकी ओर तेजी से बढ़ी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं और पूरी शक्ति से मंत्र का जाप किया। एवं गम गणपतये नमः, एवं गम गणपतये नमः। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, उसकी ज्योति और तेज हो गई। उस प्रकाश ने छाया को कुछ क्षणों के लिए पीछे धकेल दिया। यह संभव नहीं है, विघ्न छाया गरजी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अचानक अपना रूप बदल लिया। अब उसके सामने वही छाया उसके अपने पिता के रूप में खड़ी थी। आर्यन, वह आवाज आई, तुम यह क्या कर रहे हो? वापस आ जाओ। आर्यन का दिल कांप उठा। पिता? उसके होंठ कांपे। यह सब व्यर्थ है। तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? वह स्वर और भी भावुक हो गया। आर्यन के हाथ कांपने लगे। क्या मैं गलत कर रहा हूं?
उसके मन में विचार आया और तभी उसकी सत्य ज्योति हल्की होने लगी। वह छाया मुस्कुराई। देखा, तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत नहीं है। आर्यन के भीतर एक तूफान चल रहा था, लेकिन तभी उसे अपने गांव के लोगों की याद आई, उनका दर्द, उनकी उम्मीद, और फिर उसे गणेश जी की बातें याद आईं। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। यह सत्य नहीं है, उसने खुद से कहा। उसने फिर से मंत्र का जाप शुरू किया। एयुएम गम गणपताय नमः। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह दृश्य गायब हो चुका था। वह छाया फिर से अपने असली रूप में थी। तुमने अपने भावनाओं पर भी नियंत्रण पा लिया। वह गुर्राई। आर्यन अब पहले से अधिक शांत था। तुम चाहे जितने रूप बदलो, मैं सच्चाई को पहचान चुका हूं। वह छाया क्रोधित हो गई। तो फिर यह देखो। अचानक पूरा मंदिर बदल गया। अब वह एक अंधकारमय गुफा में था। चारों ओर चीखें गूंज रही थीं। उसने देखा, लोग दर्द में थे, संघर्ष कर रहे थे। उसका अपना गांव पूरी तरह नष्ट हो चुका था। यह तुम्हारा भविष्य है, छाया की आवाज गूंजी। अगर तुम अभी नहीं रुके। आर्यन के मन में फिर से डर जागा। क्या यह सच हो सकता है? लेकिन इस बार उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। भविष्य वही होता है जो हम बनाते हैं। उसने अपनी ज्योति को ऊंचा उठाया और जोर से मंत्र बोला। एयुम गम गणपतये नमः। एक तेज प्रकाश फैला और वह दृश्य फिर से गायब हो गया। अब वह फिर से मंदिर में था। विघ्न छाया अब कमजोर लग रही थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। तुमने बहुत अच्छा किया, आर्यन। अचानक एक दिव्य आवाज गूंजी। वह गणेश जी की आवाज थी। लेकिन अभी अंतिम चरण बाकी है। आर्यन ने पूछा, प्रभु, अब मुझे क्या करना होगा? अब तुम्हें केवल लड़ना नहीं है, बल्कि समझना है। विघ्न छाया फिर से उठी। इस बार उसका रूप और भी विशाल था। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, उसने गरजते हुए कहा। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें हराने नहीं, तुम्हें समाप्त करने आया हूं, तुम्हारे मूल को समझकर। वह छाया कुछ क्षणों के लिए रुक गई। तुम क्या कहना चाहते हो? आर्यन ने कहा। तुम केवल एक शक्ति नहीं हो, तुम हमारे भीतर के दोषों का परिणाम हो। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी ज्योति और तेज हो गई। विघ्न छाया पीछे हटने लगी। नहीं, यह मत समझो, वह चिल्लाई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसका हर कदम स्थिर था। जब तक हम अपने भीतर के अहंकार और भय को नहीं छोड़ेंगे, तुम हमेशा लौटोगे। उसने अपनी ज्योति को सीधा उस छाया की ओर बढ़ाया। प्रकाश और अंधकार का टकराव होने लगा। पूरा मंदिर कांपने लगा। एक भयंकर ऊर्जा चारों ओर फैल गई और फिर एक तेज विस्फोट हुआ। सब कुछ शांत हो गया। आर्यन जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। मंदिर फिर से शांत था और प्रकाश से भरा हुआ। विघ्न छाया गायब हो चुकी थी। लेकिन क्या वह पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, या यह केवल एक शुरुआत थी? आर्यन अभी भी नहीं जानता था कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब एक और बड़ा रहस्य उसका इंतजार कर रहा है। मंदिर के भीतर अब फिर से वही दिव्य शांति फैल चुकी थी। दीवारों से निकलता प्रकाश स्थिर था और वातावरण में एक गहरी ऊर्जा बह रही थी। लेकिन इस शांति के बीच भी आर्यन के मन में एक हल्की बेचैनी थी। वह धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। सिर्फ एक सवाल था, क्या यह वास्तव में समाप्त हो गया है? तभी मंदिर के गर्भगृह से एक हल्की सी कंपन उठी। आर्यन चौंक गया। वह तुरंत उस दिशा में मुड़ा। गणेश जी की मूर्ति, जो पहले शांत और स्थिर थी, अब हल्के हल्के प्रकाश छोड़ रही थी। लेकिन यह प्रकाश पहले जैसा शांत नहीं था। इसमें एक चेतावनी थी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, जो समाप्त हुआ है वह केवल एक अंश था। आर्यन का दिल धड़क उठा। प्रभु, उसने धीरे से कहा। मूर्ति के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से फिर से भगवान गणेश का स्वरूप उभरा। लेकिन इस बार उनका चेहरा गंभीर था। तुमने जो परास्त किया वह विघ्न छाया का केवल एक रूप था, उन्होंने कहा। आर्यन स्तब्ध रह गया। क्या मतलब प्रभु? क्या वह अभी भी जीवित है? गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, विघ्न छाया एक अकेली शक्ति नहीं है, यह एक चेतना है
जो समय समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। आर्यन ने पूछा, तो क्या वह फिर से लौटेगी? अगर उसका मूल समाप्त नहीं हुआ तो हां, गणेश जी बोले। आर्यन के मन में एक नया भय जागा, लेकिन इस बार उसने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो उसका मूल कहां है प्रभु? गणेश जी ने अपनी दृष्टि मंदिर के पीछे की ओर उठाई। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और पीछे एक गुप्त द्वार खुल गया, पहले से भी अधिक रहस्यमयी। उस द्वार से एक गहरी ठंडी हवा आ रही थी और उसके साथ एक ऐसी ऊर्जा जो आर्यन ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यही वह स्थान है, गणेश जी बोले, जहां विघ्न छाया का वास्तविक स्रोत छिपा है। आर्यन ने उस द्वार की ओर देखा। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। क्या मैं तैयार हूं? उसने मन ही मन सोचा। गणेश जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। तुम पहले से ही बहुत आगे बढ़ चुके हो, लेकिन अब जो आने वाला है वह तुम्हारी आत्मा की अंतिम परीक्षा होगी। आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा प्रभु। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया। तो जाओ, और याद रखना, इस बार तुम्हें केवल अंधकार से नहीं बल्कि अपने सबसे गहरे सत्य से सामना करना होगा। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। अब वहां केवल आर्यन था और वह रहस्यमयी द्वार। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। अंदर का दृश्य पूरी तरह अलग था। यह एक विशाल गुफा थी, लेकिन यह गुफा जीवित लग रही थी। दीवारें सांस ले रही थीं, जैसे उनमें कोई चेतना हो। चारों ओर काले पत्थर थे और जमीन पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, मानो यह स्थान किसी प्राचीन अनुष्ठान का केंद्र रहा हो। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में अब भी सत्य ज्योति थी, लेकिन उसकी लौ अब हल्की हो गई थी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? वह रुक गया। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यह आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। कौन है? आर्यन ने पूछा। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद अंधकार से एक आकृति बाहर आई। वह कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक साधारण मनुष्य जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मैं वही हूं जिससे तुम भागते रहे हो, उसने कहा। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं समझा नहीं। वह आकृति मुस्कुराई। मैं तुम्हारा ही एक रूप हूं। आर्यन स्तब्ध रह गया। नहीं, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं? वह बोला। हर व्यक्ति के भीतर एक अंधकार होता है और तुम उससे बच नहीं सकते। अचानक उसके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। अब वह अपने जीवन के उन क्षणों को देखने लगा जिन्हें वह भूलना चाहता था। उसकी गलतियां, उसके डर, उसके पछतावे, हर एक दृश्य उसके सामने जीवित हो गया। यह सब तुम्हारा ही हिस्सा है, वह काली आकृति बोली। आर्यन के भीतर एक गहरा संघर्ष शुरू हो गया। क्या मैं सच में ऐसा हूं? उसकी सत्य ज्योति अब और भी कमजोर हो गई थी। वह घुटनों पर गिर गया। मैं यह नहीं कर सकता। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। आर्यन। वह बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें एक परिचित शांति थी। प्रभु, उसने धीरे से कहा, अपने आप से मत भागो। गणेश जी की आवाज गूंजी, उसे स्वीकार करो। आर्यन ने आंखें बंद कीं। उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया। हां, उसके भीतर डर था, गलतियां थीं, कमजोरियां थीं, लेकिन मैं केवल अपनी गलतियां नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा अब शांत था। मैं अपने अंधकार को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उससे परिभाषित नहीं हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी सत्य ज्योति फिर से जल उठी, पहले से भी अधिक तेज। वह काली आकृति पीछे हटने लगी। नहीं, यह मत करो, वह चिल्लाई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आर्यन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम मेरा हिस्सा हो, लेकिन तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। उसने अपनी ज्योति को उसकी ओर बढ़ाया। एक तेज प्रकाश फैला और वह आकृति धीरे धीरे विलीन हो गई। अब वहां केवल शांति थी। गुफा का वातावरण भी बदल चुका था। अंधकार कम हो गया था। तभी सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, काले पत्थरों से बना हुआ, और उस पर एक प्राचीन चिन्ह उकेरा हुआ था। उस चिन्ह में गणेश जी का स्वरूप था,
लेकिन उसके चारों ओर अंधकार लिपटा हुआ था। यही है अंतिम स्थान, उसने धीरे से कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब वह उस सत्य के बिल्कुल करीब था जो इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य था। वह विशाल काला द्वार, जिस पर गणेश जी का स्वरूप उकेरा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर अंधकार लिपटा हुआ था, वह धीरे धीरे धड़क रहा था, मानो वह जीवित हो। आर्यन कुछ क्षणों के लिए स्थिर खड़ा रहा। उसके भीतर एक अजीब सी भावना उठ रही थी, डर भी और एक अज्ञात आकर्षण भी। यही है वह स्थान, उसने मन ही मन कहा। उसने अपने हाथ में पकड़ी सत्य ज्योति को देखा। उसकी लौ अब स्थिर थी, लेकिन उसमें एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा थी, मानो वह भी जानती हो कि अब जो होने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। आर्यन धीरे धीरे उस द्वार के पास पहुंचा। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक पूरा वातावरण भारी हो गया। हवा रुक गई, समय जैसे ठहर गया, और तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज उस द्वार के भीतर से आई। क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो? आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कुछ क्षण आंखें बंद कीं और फिर दृढ़ स्वर में कहा, हां, मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, वह विशाल द्वार अपने आप खुलने लगा। अंदर से एक काली ऊर्जा बाहर फैलने लगी, लेकिन उसके बीच बीच में एक हल्की दिव्य चमक भी थी। आर्यन ने साहस जुटाया और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। यह एक विशाल शून्य था, जहां न जमीन का कोई अंत दिख रहा था, न आकाश का। चारों ओर तैरती हुई ऊर्जा थी, कभी काली, कभी सुनहरी, और उस शून्य के मध्य में एक विशाल ऊर्जा का गोला था। उस गोले के भीतर कुछ था जो लगातार रूप बदल रहा था। कभी वह प्रकाश बन जाता, कभी अंधकार, कभी वह शांत दिखता, और अगले ही क्षण भयानक। यह क्या है? आर्यन ने धीरे से कहा। तभी वही आवाज फिर गूंजी। यही है विघ्न का मूल। आर्यन का दिल धड़क उठा। तो यही है विघ्न छाया का असली रूप? नहीं, आवाज ने कहा, यह केवल विघ्न नहीं है, यह संतुलन है। आर्यन समझ नहीं पाया। संतुलन? अचानक वह ऊर्जा का गोला तेजी से चमकने लगा और उसमें से एक आकृति बाहर आई। वह आकृति आधी प्रकाश से बनी थी और आधी अंधकार से। उसका स्वरूप अद्भुत था, न पूरी तरह देव, न पूरी तरह दानव। मैं ही वह हूं जिसे तुम विघ्न छाया कहते हो, उसने शांत स्वर में कहा। आर्यन स्तब्ध रह गया। लेकिन तुम तो, वह शब्द खोज नहीं पा रहा था। भयानक? वह मुस्कुराई। अंधकारमय? आर्यन चुप रहा। मनुष्य हमेशा वही देखता है जिससे वह डरता है, वह बोली। तो क्या तुम बुरी नहीं हो? आर्यन ने पूछा। वह आकृति धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। बुराई और अच्छाई, यह मनुष्य की परिभाषाएं हैं, उसने कहा। मैं तो केवल परिणाम हूं, तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे विचारों का। आर्यन गहरी सोच में पड़ गया। तो तुम पैदा कैसे हुई? वह आकृति रुक गई। जब इस स्थान के लोग अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लगे, जब उनके भीतर अहंकार और लालच बढ़ने लगा, तब यह संतुलन बिगड़ गया। उसकी आवाज अब गंभीर हो गई। और उसी असंतुलन से मेरा जन्म हुआ। आर्यन ने पूछा, तो क्या तुम्हें समाप्त किया जा सकता है? वह कुछ क्षणों के लिए शांत रही, फिर बोली, समाप्त? नहीं। तो फिर मैं यहां क्यों आया हूं? आर्यन ने पूछा। उसकी आंखों में अब उलझन थी। तुम मुझे समाप्त करने नहीं, मुझे समझने आए हो, वह बोली। अचानक उसके चारों ओर के दृश्य बदलने लगे। अब वह अलग अलग समय के दृश्य देख रहा था। लोग पूजा कर रहे थे, फिर वही लोग लालच में आकर दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे थे। भक्ति, और फिर अहंकार, संतुलन, और फिर विघटन। यह एक चक्र है, वह आकृति बोली। जब तक यह चक्र चलता रहेगा, मैं भी रहूंगी। आर्यन का मन भारी हो गया। तो क्या इसका कोई अंत नहीं है? अंत है, वह धीरे से बोली, लेकिन वह विनाश में नहीं, संतुलन में है। आर्यन ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें यह समझना होगा कि विघ्न को हराना नहीं, उसे नियंत्रित करना है। आर्यन ने अपनी सत्य ज्योति को देखा। क्या यह उसी के लिए है? वह मुस्कुराई। यह ज्योति केवल प्रकाश नहीं है, यह तुम्हारी चेतना है। अचानक वह ऊर्जा फिर से उथल पुथल करने लगी। काली और सुनहरी लहरें आपस में टकराने लगीं। संतुलन फिर बिगड़ रहा है, वह आकृति बोली।
तुम्हें निर्णय लेना होगा आर्यन। कैसा निर्णय? उसने पूछा। क्या तुम केवल प्रकाश को अपनाओगे या अंधकार को भी स्वीकार कर संतुलन बनाओगे? आर्यन के सामने एक कठिन चुनाव था। अगर वह केवल प्रकाश को चुने तो अंधकार और शक्तिशाली हो जाएगा। अगर वह अंधकार को स्वीकार करे तो क्या वह खुद बदल जाएगा? उसका मन द्वंद्व में फंस गया। तभी उसे गणेश जी की आवाज याद आई। सच्चा ज्ञान वही है जहां द्वंद्व समाप्त हो जाता है। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं दोनों को स्वीकार करता हूं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। ऊर्जा का गोला स्थिर हो गया। वह आकृति मुस्कुराई। अब तुम समझ गए। उसने अपना हाथ बढ़ाया। अब तुम्हें इस संतुलन को अपने भीतर स्थापित करना होगा। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक तेज प्रकाश फैला और वह ऊर्जा धीरे धीरे उसके भीतर समाने लगी। उसका शरीर चमकने लगा। उसकी चेतना बदलने लगी। अब वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रहा, वह संतुलन का वाहक बन चुका था। लेकिन क्या वह इस शक्ति को संभाल पाएगा या यह शक्ति उसे ही बदल देगी? जैसे ही वह दिव्य और रहस्यमयी ऊर्जा आर्यन के भीतर समाई, उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व बदल रहा है। उसकी सांसें गहरी हो गईं, उसके विचार स्थिर हो गए और उसके भीतर एक अजीब सी शांति और शक्ति एक साथ जाग उठी। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक हलचल भी शुरू हुई। एक आवाज जो उसकी अपनी नहीं थी। अब तुम समझते हो, लेकिन क्या तुम संभाल पाओगे? आर्यन ने आंखें खोली। वह अब उस शून्य में नहीं था। वह फिर से उसी गुफा में खड़ा था। लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। दीवारों की धड़कन तेज थी, हवा भारी थी और उसकी सत्य ज्योति अब एक साधारण लौ नहीं रही। वह उसके हाथ में नहीं, बल्कि उसके हृदय में जल रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था, वह ऊर्जा अब उसके भीतर जीवित है। तभी अचानक गुफा की दीवारों से काले धुएं की लहरें उठने लगीं। आर्यन चौकन्ना हो गया। यह क्या हो रहा है? धीरे धीरे वह धुआं एक आकृति में बदलने लगा। लेकिन यह पहले जैसी विघ्न छाया नहीं थी। यह कुछ और था। उसका स्वरूप विकृत था, असंतुलित। कभी वह हंसता, कभी रोता, कभी क्रोधित हो जाता। तुमने संतुलन को छुआ है, वह टूटी फूटी आवाज में बोला। लेकिन संतुलन को बनाए रखना सबसे कठिन है। आर्यन ने महसूस किया, यह वही शक्ति है, लेकिन अब बिखरी हुई। तुम कौन हो? उसने पूछा। वह आकृति झटके से उसके सामने आई। मैं असंतुलन हूं। आर्यन के भीतर एक झटका सा लगा। जब संतुलन को पूरी तरह समझा नहीं जाता, तब मैं जन्म लेता हूं। अचानक वह आकृति कई टुकड़ों में बंट गई। हर टुकड़ा अलग अलग भाव दिखा रहा था। क्रोध, लोभ, भय, अहंकार। वे सभी आर्यन की ओर बढ़ने लगे। अब तुम क्या करोगे? वह आवाज चारों ओर गूंज रही थी। आर्यन का मन डगमगाने लगा। मैंने तो संतुलन को स्वीकार किया था, फिर यह क्यों हो रहा है? उसके भीतर की ऊर्जा भी अब अस्थिर होने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या मैं गलत था? अचानक उसके भीतर एक तीव्र संघर्ष शुरू हो गया। प्रकाश और अंधकार, दोनों ही दिशाओं में खिंचाव। उसका शरीर कांपने लगा। तुम इस शक्ति के योग्य नहीं हो। वह आवाज फिर गूंजी। तुम भी बाकी लोगों की तरह असंतुलन में खो जाओगे। आर्यन घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा। तभी एक हल्की सी ध्वनि उसके भीतर गूंजी। आर्यन। वह बहुत शांत थी, लेकिन उसमें अपार शक्ति थी। प्रभु, उसने धीरे से कहा, संतुलन को पाने से अधिक कठिन है उसे बनाए रखना। गणेश जी की आवाज गूंजी। तो मैं क्या करूं? आर्यन ने व्याकुल होकर पूछा। भागो मत, लड़ो मत, बस देखो। आर्यन कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। देखो? हां, अपने भीतर जो हो रहा है उसे बिना डर के देखो। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं। उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया। वह देख सकता था, उसके भीतर भावनाओं का तूफान है। क्रोध, डर, भ्रम। लेकिन इस बार उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, न ही उनसे भागने की। वह बस उन्हें देखता रहा। धीरे धीरे वह तूफान शांत होने लगा। उसकी सांसें स्थिर हो गईं और उसके भीतर की ज्योति फिर से प्रकट हुई, पहले से भी अधिक उज्ज्वल। जब उसने आंखें खोली, वह आकृति जो असंतुलन थी अब कमजोर हो चुकी थी। तुमने यह कैसे किया? वह धीमी आवाज में बोली।
आर्यन अब पूरी तरह शांत था। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा। मैंने बस उसे स्वीकार किया, बिना डर के। वह आकृति धीरे धीरे विलीन होने लगी। यही सच्चा संतुलन है। उसकी अंतिम आवाज गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। गुफा अब पहले जैसी नहीं रही। दीवारों की धड़कन रुक गई थी, हवा हल्की हो गई थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। अब उसके भीतर एक नई स्पष्टता थी। तभी सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें से फिर से भगवान गणेश का दिव्य स्वरूप उभरा। इस बार उनके चेहरे पर संतोष था। तुमने वह सीख लिया जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं, उन्होंने कहा। आर्यन ने विनम्रता से सिर झुकाया। प्रभु, क्या अब सब समाप्त हो गया है? गणेश जी मुस्कुराए। समाप्त नहीं, अब तुम्हारी यात्रा का अंतिम चरण शुरू होता है। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, अभी भी कुछ बाकी है? हां, उन्होंने कहा। अब तुम्हें इस संतुलन को केवल अपने भीतर नहीं, बल्कि संसार में स्थापित करना होगा। अचानक गुफा के सामने एक नया मार्ग खुल गया। इस बार वह मार्ग बाहर की ओर जा रहा था, वापस उसी संसार की ओर जहां से यह सब शुरू हुआ था। तुम्हें लौटना होगा, गणेश जी बोले। आर्यन के मन में एक हल्की सी चिंता आई। क्या मैं यह सब कर पाऊंगा? गणेश जी ने उसकी ओर देखा। तुम पहले ही कर चुके हो, अब बस उसे जीना है। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अंतिम बार उस गुफा को देखा जहां उसने अपने सबसे बड़े सत्य का सामना किया था, और फिर वह उस नए मार्ग की ओर बढ़ गया। अब वह वापस लौट रहा था, लेकिन इस बार वह वही व्यक्ति नहीं था। वह बदल चुका था। अब असली परीक्षा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। दुनिया के बीच आर्यन उस गुफा से बाहर निकल रहा था, लेकिन हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि यह वापसी साधारण नहीं है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। पहले गुफा थी, फिर एक हल्की रोशनी, और फिर अचानक वह अपने गांव वृंदापुर के किनारे खड़ा था। वही नदी, वही पेड़, वही मिट्टी की खुशबू, लेकिन कुछ अलग था। हवा भारी थी और वातावरण में एक अनकहा तनाव था। आर्यन ने धीरे धीरे गांव की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा लोग पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरों पर चिंता थी, आंखों में डर, और सबसे अजीब बात, लोग आपस में लड़ रहे थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, आरोप, गुस्सा। यह क्या हो गया? आर्यन ने हैरानी से कहा। तभी एक आदमी चिल्लाया, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आर्यन चौंक गया। मेरी वजह से? धीरे धीरे सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा था। तुम हमें छोड़कर चले गए, एक और आवाज आई, और अब यह सब हो रहा है। आर्यन के भीतर एक हल्का सा अपराधबोध जागा। क्या सच में यह मेरी गलती है? तभी उसके भीतर वही पुरानी आवाज उठी। देखा, तुम सब ठीक नहीं कर पाए। उसका मन डगमगाने लगा, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसने गहरी सांस ली। यह वही असंतुलन है, उसने खुद से कहा। वह आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, रुको। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी स्थिरता थी। लोग धीरे धीरे शांत होने लगे। तुम सब जिस चीज से लड़ रहे हो, वह एक दूसरे नहीं हो, आर्यन बोला। तो क्या है? किसी ने पूछा। आर्यन ने कहा, तुम्हारे भीतर का असंतुलन। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कुछ सोच में पड़ गए। तभी अचानक आसमान काला होने लगा, हवा तेज चलने लगी, और फिर वही काली ऊर्जा जिसे आर्यन ने गुफा में देखा था, अब पूरे गांव के ऊपर मंडराने लगी। वह वापस आ गई, किसी ने डरते हुए कहा। लेकिन इस बार आर्यन डर नहीं रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर की उस ज्योति को महसूस किया। वह अब बाहर नहीं थी, वह उसके भीतर थी। ए ओम गम गणपते नमः। उसने मंत्र का जाप शुरू किया। धीरे धीरे उसके चारों ओर एक हल्का प्रकाश फैलने लगा। लोग हैरानी से उसे देखने लगे। काली ऊर्जा अब और उग्र हो गई। तुम मुझे यहां भी रोकना चाहते हो? वह आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वह आवाज उतनी मजबूत नहीं थी। आर्यन ने आंखें खोली। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, उसने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हें संतुलित करने आया हूं। वह ऊर्जा कुछ क्षणों के लिए ठहर गई। संतुलित? आर्यन ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए। तुम हमारे भीतर से ही उत्पन्न होती हो,
और हमें ही तुम्हें समझना होगा। अचानक उसने गांव वालों की ओर देखा। तुम सब अपने भीतर देखो। लोगों ने पहले संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे सबने अपनी आंखें बंद की। एक एक करके हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा, अपने डर, अपने गुस्से, अपने अहंकार को देखने लगा। कुछ रोने लगे, कुछ शांत हो गए, और तभी वह काली ऊर्जा बदलने लगी। उसका रंग हल्का होने लगा, उसमें एक सुनहरी चमक आने लगी। आर्यन मुस्कुराया। यही है संतुलन। धीरे धीरे वह ऊर्जा पूरी तरह शांत हो गई, और फिर आसमान साफ हो गया। हवा फिर से हल्की हो गई। गांव में शांति लौट आई। लोगों ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे बदल चुके थे। अब उनमें गुस्सा नहीं था, बल्कि एक नई समझ थी। एक बुजुर्ग आगे आए। तुमने हमें क्या सिखाया है आर्यन? आर्यन ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने बस वही दिखाया जो पहले से ही तुम्हारे भीतर था। तभी एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा, और उसमें से भगवान गणेश का स्वरूप प्रकट हुआ। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सभी लोग उनके चरणों में झुक गए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम सबने वह सीखा है जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उन्होंने आर्यन की ओर देखा, और तुमने वह कार्य पूरा किया है जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। आर्यन ने सिर झुका लिया। प्रभु, क्या अब सब समाप्त हो गया है? गणेश जी मुस्कुराए। अब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उनकी आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। जब तक मनुष्य अपने भीतर संतुलन बनाए रखेगा, तब तक विघ्न केवल एक शिक्षक रहेगा, बाधा नहीं। प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा, और फिर वह दृश्य शांत हो गया। गणेश जी अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति अब भी वहां थी। गांव अब बदल चुका था, और आर्यन अब केवल एक साधारण युवक नहीं था, वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। लेकिन क्या उसकी यात्रा यहीं समाप्त होती है, या अभी भी कुछ बाकी है? वृंदापुर अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले अशांति और संघर्ष था, अब वहां एक अजीब सी शांति थी। लोग एक दूसरे को समझने लगे थे। उनके भीतर का संतुलन जाग चुका था। लेकिन इस शांति के बीच भी आर्यन के मन में एक प्रश्न अब भी जीवित था। क्या यह स्थायी है, या यह भी एक चक्र का हिस्सा है? वह नदी किनारे बैठा था, वही स्थान जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। सूर्य अस्त होने की ओर था, और आकाश में हल्की सुनहरी चमक थी। आर्यन ने आंखें बंद कीं। वह अपने भीतर झांक रहा था। अब वहां न कोई द्वंद्व था, न कोई डर, सिर्फ एक स्थिर शांत ज्योति थी। तभी एक हल्की सी ध्वनि उसके भीतर गूंजी, तुम अब भी खोज रहे हो? आर्यन ने आंखें खोली। उसके सामने फिर से वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, और उसमें से भगवान गणेश प्रकट हुए। इस बार उनका स्वरूप पहले से भी अधिक शांत और करुणामयी था। आर्यन तुरंत उनके चरणों में झुक गया। प्रभु, गणेश जी मुस्कुराए, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, फिर भी तुम्हारा मन प्रश्नों से भरा है। आर्यन ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने जो सीखा, क्या वह हमेशा बना रहेगा, या फिर से विघ्न उत्पन्न होंगे? गणेश जी ने नदी की ओर देखा। यह नदी देख रहे हो? आर्यन ने सिर हिलाया। हां प्रभु। क्या यह कभी रुकती है? नहीं। क्या इसका जल हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं, वह बदलता रहता है। गणेश जी मुस्कुराए। यही जीवन है। आर्यन धीरे धीरे समझने लगा। संतुलन कोई स्थायी स्थिति नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसे हर क्षण बनाए रखना पड़ता है। आर्यन ने पूछा, तो क्या विघ्न फिर से लौटेंगे? गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, विघ्न कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल रूप बदलते हैं। लेकिन अब अंतर यह है, उन्होंने आर्यन की ओर देखा, कि तुम उन्हें पहचान सकते हो। आर्यन की आंखों में एक नई स्पष्टता आ गई। तो मेरा कार्य अब क्या है प्रभु? गणेश जी कुछ क्षणों तक शांत रहे, फिर बोले, अब तुम्हें दूसरों को यह समझ देना है, उन्हें उनके भीतर का संतुलन दिखाना है। आर्यन ने गहरी सांस ली। क्या मैं इसके योग्य हूं? गणेश जी मुस्कुराए। योग्यता प्राप्त नहीं की जाती, उसे पहचाना जाता है। तभी अचानक हवा का रुख बदल गया। आसमान में हल्की सी काली लहर फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी, वह केवल एक संकेत थी। आर्यन ने उसे देखा और मुस्कुराया। मैं समझ गया।
उसने आंखें बंद की और शांत मन से मंत्र का जाप किया। एवं गम गणपतये नमः। उसके भीतर की ज्योति फिर से प्रकट हुई और वह काली लहर धीरे धीरे शांत हो गई। गणेश जी ने संतोष से उसकी ओर देखा। अब तुम तैयार हो। धीरे धीरे उनका स्वरूप प्रकाश में विलीन होने लगा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा, याद रखना, जब भी संतुलन डगमगाए, मैं वहीं हूं। प्रकाश पूरी तरह गायब हो गया। अब वहां केवल आर्यन था और एक नई सुबह। दिन बीतते गए और आर्यन अब पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। लेकिन उसने कभी खुद को गुरु नहीं माना। वह हमेशा यही कहता, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण व्यक्ति हूं, बस मैंने अपने भीतर झांकना सीख लिया है। धीरे धीरे उसकी कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उससे मिलने आने लगे, लेकिन वह उन्हें कोई चमत्कार नहीं दिखाता था। वह उन्हें केवल एक बात सिखाता, अपने भीतर देखो, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। सालों बाद जब वह फिर उसी नदी किनारे बैठा था, एक छोटा बच्चा उसके पास आया। क्या आप वही हैं जिन्होंने विघ्न को हरा दिया? आर्यन मुस्कुराया। नहीं, मैंने उसे समझ लिया। बच्चे ने पूछा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? आर्यन ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम पहले से ही कर सकते हो। हवा फिर से बहने लगी, नदी फिर से बहती रही और जीवन अपने संतुलन के साथ चलता रहा। यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में आने वाले विघ्न केवल बाधाएं नहीं होते, वे हमें अपने भीतर झांकने और संतुलन को समझने का अवसर देते हैं। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं है, वे हमें यह भी सिखाते हैं कि विघ्नों का सही अर्थ क्या है। अगर आपने इस पूरी यात्रा को महसूस किया है, तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करें। और ऐसी ही अद्भुत, अनसुनी और दिव्य कथाओं के लिए सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करें।